सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करना पड़ेगा। नहीं तो मैं इस ठंड के मारे मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना। मैं सोच रही थी हमें हमारे घोंसले को गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। मीनू चिड़िया बोलती है। हाँ हाँ, बात तो सही है। लाडो चिड़िया बोली, आज घोगा मौसी मुझे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से ही हाथ पैर कांप रहे हैं। मीनू चिड़िया बोली, तो बताओ कब चलना है लकड़ियाँ लेने? लाडो चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम करके फिर चलेंगे। मीनू चिड़िया बोली। हाँ हाँ, कल सुबह चलेंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकता हुआ दिखाई देता है। मीनू चिड़िया कहती है लाडो चिड़िया से, देखो लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। लाडो चिड़िया कहती है, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया कहती है, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवा के पास रुक जाते हैं। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? मीनू चिड़िया कहती है, बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू काले कौवे के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया कहती है, अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात सुनकर अनसुना कर देता है। मीनू चिड़िया कहती है, अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है? कालू कौवा, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं है और बस दिन भर आराम से सोता रहता है। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ऐसा कालू कौवा कहता है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ। मैं और लाडो के घोंसले को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौवा था। वह मीनू मौसी की बात में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा। अगर तूने ऐसा किया मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड से ठिठुरते हुए। नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया, ये मीनू मौसी बिना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती हैं। लाडो चिड़िया, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं।
तीनों एक एक लकड़ी उठा लेते हैं और घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है। अगर हम यह लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने की जगह ही नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करते हैं, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं और रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम ऐसा ही करेंगे। कालू भैया, चलिए हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू और लाडो हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाडो चिड़िया, चलो, हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। मीनू चिड़िया, अरे बाप रे, ओए माँ, मैं मर गई। शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। लाडो चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडो और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियाँ ढेर लग जाती है। मीनू चिड़िया, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते और आराम से सो जाते। जब सुबह हो जाती, कालू कहता है, कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। लाडो चिड़िया, भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया, देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाडो मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है? मीनू चिड़िया कहती है, हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है, दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लें। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होगी। तभी मीनू मौसी कहती है, लाडो, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मज़े से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकती हुई बैठी थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं, रात में आग जलाओ और दिन में धूप सेको। फिर मीनू चिड़िया सोचती है, ये दोनों अनाज लेके आए, तब तक मुझे अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा था कि अनाज ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत हैं। मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। इधर लाडो और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। और इधर पीहू मौसी घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाज़ा खटखटाती है। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए। कालू कौवा, शायद मौसी सो गई है, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्द दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंडा है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहाँ पर जम जाएंगे। मीनू मौसी उन दोनों की आवाज़ को अनसुना कर देती है और वह दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर लाडो चिड़िया कहती है, कालू भैया, लगता है मीनू मौसी सो गई हैं, चलो मेरे घर चलते हैं। उसके बाद मीनू चिड़िया सोचती है वह दोनों चले गए हैं। वह लकड़ी जलाती है, लेकिन उसे लगता है कि वह कम लकड़ियां हैं।
मुझे और लकड़ियाँ जलाना चाहिए। उधर से वह लकड़ियों के गट्ठर को जैसे ही खींचती है, वह लकड़ियाँ गिर जाती हैं और सब लकड़ियों में आग लग जाती है। धीरे धीरे सारा घोंसला जलने लगता है और वह चिल्लाने लगती है। लाडो कालू, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी वह दोनों उसे बचा लेते हैं और वह कौवा उसे ले जाता है, पानी में गिरा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और फिर मीनू चिड़िया कहती है, मैंने तुम दोनों के साथ धोखा किया था। मेरे पैर में मोच नहीं आई थी, इसलिए मुझे यह सज़ा मिली है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी को झूठ बोलकर धोखा नहीं देना चाहिए।